नमस्कार। ये फिटर माराथन क्लासेस का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम आज कटिंग टूल के बारे में देखेंगे। हम पिछले वीडियो में सारी मार्किंग टूल्स के बारे में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम कटिंग टूल के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, ये जो माराथन क्लासेस है ये एएलपी के लिए चल रहा है और ये जो हमारा जो टारगेट है, हम 15 दिन में इतना टॉपिक कवर करेंगे जैसे आपको 75 से 45 प्लस आएगा। हम किस किस टॉपिक कवर करेंगे एक बार देख लीजिए। हमारा मार्किंग टूल ऑलरेडी पिछला वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम कटिंग टूल देखेंगे। कटिंग टूल, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट जिसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ऑल टाइप ऑफ गेजेस देखेंगे, स्क्रू थ्रेड एलिमेंट देखेंगे, हैंड टूल देखेंगे, लिमिट फिट टॉलरेंस देखेंगे, मेटल्स देखेंगे, हीट ट्रीटमेंट देखेंगे, जिग एंड फिक्सचर देखेंगे और नेक्स्ट देखेंगे पार्ट ट्रांसमिशन ऑफ पावर देखेंगे, लुब्रिकेंट एंड कूलेंट देखेंगे, फॉर्जिंग देखेंगे, शीट मेटल देखेंगे, वेल्डिंग देखेंगे एंड लेथ मशीन देखेंगे। ये वो चैप्टर है, 17 चैप्टर है जिसमें आपको 45 मिनिमम 45 प्लस स्कोर आपका स्कोर हो जाएगा। अगर आप क्लास चाहते हैं एएलपी फिटर ट्रेड थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस, तो फिर आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारा क्लास है जो कि अभी चल रहा है। ये मैराथन क्लास में हम शॉर्ट में चीज़ों को कंप्रेस करके 15 दिन के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और हमारा एक 400 टॉप एमसीक्यू नीमी सीरीज चल रहा है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। आज हम कटिंग टूल से शुरू करेंगे। देखिए, मार्किंग टूल्स में ये सारा टॉपिक्स हम देख चुके हैं। अभी कटिंग टूल्स में ये सारा टॉपिक्स देखेंगे। हैक्सो, चीजल, फाइल, ड्रिलिंग मशीनरी, मोर, काउंटर सिंगिंग, काउंटर बोरिंग। उसके बाद प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, ये सारा इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद गेज, सारी गेजेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद थ्रेड, स्क्रू थ्रेड एलिमेंट के बारे में देखेंगे जिसमें टैप, डाई देखेंगे। हैंड टूल में हाइस, भाइस, हैमर देखेंगे। लिमिट फिट टॉलरेंस देखेंगे। लैपिंग, होनिंग देखेंगे। ऐसे हुए हम 15 दिन में हमारा टारगेट जो है फिटर का सिलेबस वो हम कंप्लीट कर दें। ठीक है, चलिए देखेंगे। कटिंग टूल पढ़ने से पहले हम पहले देखेंगे कटिंग क्या है, व्हाट इज कटिंग देखेंगे। कटिंग क्या देखेंगे, कटिंग क्या है देखेंगे। देखिए, कटिंग एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से एक ऑब्जेक्ट को दो या दो से ज्यादा पार्ट में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो कटिंग क्या है? कटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। कटिंग इज ए cutting is a process of separation. Cutting is a process of separation of an object into two or more parts. Two or more parts. ठीक है, कटिंग क्या है? कटिंग एक प्रोसेस ऑफ सेपरेशन है जिस प्रोसेस के माध्यम से एक ऑब्जेक्ट को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में तोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कटिंग टूल क्या है। उसके बाद देखेंगे कटिंग टूल्स क्या है। ठीक है, देखिए, कटिंग टूल वो टूल है जो कि कटिंग करने के लिए यूज होता है। तो कटिंग क्या है? एनी टूल दैट इज used to removed material from workpiece। ठीक है, ये कटिंग टूल है। कटिंग टूल का एग्जांपल देखेंगे। जैसे एग्जांपल में हम ये बोल सकते हैं, जैसे हैक्सो फ्रेम एंड ब्लेड, जिसको हैक्सो बोला जाता है। हैक्सो जिसमें हैक्सो फ्रेम एंड ब्लेड होता है। उसके बाद फाइल है, उसके बाद चीजल है, एक्सेट्रा। जो भी कटिंग टूल है, कटिंग टूल का मतलब जो कटिंग प्रोसेस में यूज होता है उसको कटिंग टूल बोलते हैं। और कटिंग क्या है? कटिंग एक प्रोसेस ऑफ सेपरेशन है।
ठीक है। अभी हम हैक्सो फ्रेम एंड ब्लेड के बारे में देखेंगे, जिसको हैक्सो बोलते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हैक्सो फ्रेम एंड ब्लेड के बारे में। ये अभी देखेंगे, पहले देखेंगे हैक्सो फ्रेम एंड ब्लेड के बारे में। एक चीज है, ये जो हैक्सो फ्रेम है, ये हैक्सो फ्रेम अलग चीज है और हैक्सो ब्लेड अलग चीज है। ये दोनों मिलके कटिंग करता है और इसको दोनों को बोलते हैं हैक्सो फ्रेम एंड ब्लेड। पहले देखेंगे हैक्सो फ्रेम के बारे में। ठीक है, देखिए हैक्सो फ्रेम क्या है। हैक्सो फ्रेम एक होल्डिंग डिवाइस है जो कि हैक्सो ब्लेड को होल्ड करता है, क्योंकि होल्ड करने से ही हम कटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो हैक्सो फ्रेम क्या है। हैक्सो फ्रेम एक होल्डिंग डिवाइस है जो कि हैक्सो ब्लेड को होल्ड करता है। ठीक है, और हैक्सो फ्रेम और ब्लेड के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, जो हैक्सो फ्रेम और ब्लेड होता है उसका जो कटिंग प्रोसेस है उसको बोलते हैं हैक्सोइंग। जैसे फाइल एक कटिंग टूल है जो वो ऑपरेशन करता है, उस ऑपरेशन को फाइलिंग बोलते हैं। जैसे चीजेल एक कटिंग टूल है जो जो ऑपरेशन करता है उसको चिपिंग बोलते हैं। उसी तरह हैक्सो ब्लेड एंड फ्रेम एक कटिंग टूल है जो जिसका कटिंग प्रोसेस को या कटिंग एक्शन को हैक्सोइंग बोलते हैं। ठीक है, जिसका ऑपरेशन को हैक्सोइंग बोलते हैं। तो हैक्सोइंग क्या है पता है। हैक्सोइंग हैक्सोइंग एक कटिंग प्रोसेस है जो कि हैक्सो फ्रेम एंड ब्लेड का होता है। उसके बाद देखेंगे जो हैक्सो फ्रेम है ये किस मटेरियल में बना हुआ है। ठीक है, ये जो हैक्सो फ्रेम है ये किस मटेरियल में बना हुआ है। ये बना हुआ है माइल्ड स्टील में, जो जिसको एमएस बोलते हैं। माइल्ड स्टील में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हैक्सो फ्रेम स्पेसिफिकेशन के बारे में। हम हैक्सो फ्रेम को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, मतलब दुकान में किस किस पैरामीटर मांगने से हमको एक हैक्सो फ्रेम मिल जाएगा हमारे हिसाब से, मतलब हम जो चाहते हैं। ठीक है, हैक्सो फ्रेम स्पेसिफिकेशन देखेंगे। हैक्सो फ्रेम स्पेसिफिकेशन देखेंगे। हैक्सो फ्रेम जो स्पेसिफाई किया जाता है वो दो दो पैरामीटर होता है स्पेसिफिकेशंस का। पहला पैरामीटर क्या है। पहला पैरामीटर है पहला जो पैरामीटर है वो क्या है ना, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्लेड। एक जो हैक्सो फ्रेम होता है, हैक्सो फ्रेम किस तरह देखिए, ये हैक्सो फ्रेम है। यहाँ एक ठो ब्लेड होल्डर है जिसमें एक ठो पिन होता है और यहाँ हैंडल लगा होता है। ठीक है, और यहाँ एक ठो हैक्सो एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है जिसमें यहाँ एक ठो पिन लगा होता है। फिर क्या, ऐसे थ्रेडेड पर्सन है, यहाँ एक ठो विंग नट लगा होता है। ये हैक्सो फ्रेम है जो सी टाइप है। ही इसका बीच में क्या लगता है, ये ब्लेड लगता है। ब्लेड में दो ठो होल होता है जिसको रिटर्निंग होल, पिन होल बोलते हैं, और ये जो होता है इसको रिटर्निंग पिन बोलते हैं। और इसमें थ्रेड होता है। ठीक है, थ्रेड का डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड होना चाहिए, मतलब आगे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, जो स्पेसिफिकेशन में देखेंगे, स्पेसिफिकेशन का जो पहला पैरामीटर ये बोलता है कि जो हैक्सो फ्रेम होगा वो मैक्सिमम कितना लेंथ वाला ब्लेड को होल्ड कर सकेगा। ठीक है, तो क्या है स्पेसिफिकेशन में, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्लेड दैट कैन बी फिक्स। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्लेड दैट कैन बी फिक्स। मैक्सिमम कितना लेंथ का ब्लेड वो फिक्स कर सकता है वो हैक्सो फ्रेम, वो इसका पहला पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर क्या बोलता है, दूसरा पैरामीटर बोलता है टाइप ऑफ फ्रेम। टाइप ऑफ फ्रेम, फ्रेम कितना टाइप का होता है। हमें पता है ये जो फ्रेम होता है ये फ्रेम दो टाइप का है। पहला जो टाइप है वो सॉलिड फ्रेम है। क्या है, सॉलिड फ्रेम है। सॉलिड फ्रेम मतलब ये एक ही टाइप का हैक्सो ब्लेड को होल्ड करेगा, मतलब एक ही साइज का है सॉलिड फ्रेम। और एक होता है एडजस्टेबल फ्रेम। एडजस्टेबल फ्रेम, ठीक है। एक सॉलिड फ्रेम है, एक ठो एडजस्टेबल फ्रेम है। सॉलिड फ्रेम क्या है,
ना ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का मतलब एक फिक्स साइज का ब्लेड ये होल्ड करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो एडजस्टेबल ब्लेड है ये वैरी मतलब लेंथ मतलब डिफरेंट साइज का ब्लेड को होल्ड कर सकता है। नॉर्मली जो हैक्सो फ्रेम में ब्लेड लगता है वो 250 mm नहीं तो 300 mm का होता है, ठीक है। ये जो एडजस्टेबल है ये दोनों को होल्ड कर पाएगा, लेकिन फिक्स टाइप है वो आइदर 250 और 150 और 300 ये किसी एक को ही फिक्स कर पाएगा। देखिए ये फिक्स टाइप ब्लेड होल्डर है। फिक्स टाइप सॉलिड फ्रेम है, ये सॉलिड फ्रेम है जो कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड साइज लेंथ में ब्लेड को होल्ड करता है। लेकिन ये एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर फ्रेम है जो कि डिफरेंट साइज जो लेंथ डिफरेंट साइज का जो ब्लेड है उसको होल्ड करता है, क्योंकि यहाँ एडजस्टमेंट होता है लेंथ में, ठीक है। जो सॉलिड फ्रेम में एक ही टाइप का ब्लेड होल्ड करता है एक ही साइज का, और जो एडजस्टेबल फ्रेम है वो डिफरेंट साइज का ब्लेड को होल्ड कर सकता है, ठीक है। ये था हैक्सो फ्रेम के बारे में। देखिए ये हैंडल है, ये फ्रेम है, ये एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है, ये फिक्स ब्लेड होल्डर है। इसमें जो पिन होता है तो इसे को रिटर्निंग पिन बोलते हैं, और इसमें एंड पे एक तो विंग नॉट फिक्स होता है जो कि एडजस्ट करता है मतलब फिक्स करने में ब्लेड को। ब्लेड होता है, ब्लेड का दोनों साइड दोनों रिटर्निंग पिन होता है। ब्लेड का जो लेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है ना, ये पिन होल सेंटर से ये पिन होल सेंटर तक जितना डिस्टेंस होता है उसको लेंथ बोलते हैं। और ये जो ब्लेड होता है, ब्लेड का पहला टीथ से दूसरा टीथ का जो डिस्टेंस होता है उसको पिच बोलते हैं। मतलब एक टीथ जो होता है उसका आसपास टीथ का जो डिस्टेंस होता है उसको पिच बोलते हैं। देखिए ये एक ब्लेड पॉइंट है और ये एक ब्लेड पॉइंट है, इसका जो डिफरेंस होगा उसको पिच बोलेंगे। जो इसी तरह ये एक ब्लेड पॉइंट है और ये एक ब्लेड पॉइंट है, इसका जो पिच होगा इसको क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। ये जितना भी टीथ है एक और दूसरे के बीच का डिफरेंस हर किसी का सेम है, ठीक है। हैक्सो फ्रेम के बारे में हम देख लिए, अभी देखेंगे हैक्सो ब्लेड के बारे में। हैक्सो ब्लेड पहले देखेंगे कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। मतलब अगर हम दुकान को जाएंगे तो हम क्या क्या मांगेंगे कि वो हमको हम जो चाहते हैं उसी हिसाब से वो हमको ब्लेड देगा, ठीक है। तो हम हैक्सो ब्लेड का पहले स्पेसिफिकेशन देखेंगे। स्पेसिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। हैक्सो ब्लेड का स्पेसिफिकेशन जो होता है उसका पहला स्पेसिफिकेशन होता है कि लेंथ। हमें लेंथ मांगना पड़ेगा, कितना लेंथ हमें चाहिए, ठीक है। दूसरा जो स्पेसिफिकेशन है हमें पिच मांगना पड़ेगा कि हमें जो हैक्सो ब्लेड चाहिए वो कितना पिच का रहेगा, ठीक है। जो तीसरा स्पेसिफिकेशन है वो टाइप ऑफ मटेरियल मांगना चाहिए कि हम जो ब्लेड चाहते हैं वो कौन सा मटेरियल का होना चाहिए। हम मांगेंगे कि टाइप ऑफ मटेरियल मांगेंगे, ठीक है। और जो फोर्थ टाइप है हम मांगेंगे टाइप ऑफ टीथ हार्डनिंग। ये टीथ जो हार्डनिंग है वो किस टाइप का टीथ हार्डनिंग हमें चाहिए, कि ये 4 पैरामीटर मांगने में ही हमको सही हैक्सो ब्लेड मिल सकता है। टाइप ऑफ टीथ हार्डनिंग, ठीक है। टाइप ऑफ टीथ हार्डनिंग ये 4 ठो चाहिए। लेंथ क्या है ना सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पिन होल जो कि हम अभी देखे थे, ठीक है। ये ब्लेड है, ऐसा ब्लेड होता है। ब्लेड में इस साइड एक ठो होल्ड होता है और इस साइड एक ठो होल होता है। ये होल का सेंटर तक जितना डिस्टेंस है उसको पिच लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो लेंथ क्या है ना, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पिन होल, ठीक है। पिच क्या है ये टीथ है हैक्सो ब्लेड का, ऐसे टीथ रहता है, ऐसे रहता है टीथ। ये जो टीथ है और ये आसपास एक टीथ है, इसका जो डिस्टेंस होता है वो उसको पिच बोलते हैं। पिच क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टीथ। ये आसपास टीथ का जो डिस्टेंस होता है उसको पिच बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ मटेरियल के बारे में। देखिए जो हैक्सो फ्रेम स्पेसिफाई होता है, पहले देखे थे हम लेंथ के बारे में कहाँ से कहाँ तक पिच किसको बोलते हैं। अभी देखेंगे टाइप ऑफ मटेरियल हैक्सो ब्लेड का 2 टाइप का मटेरियल आता है। हैक्सो ब्लेड जो आता है वो 2 टाइप मटेरियल में आता है। पहला एक ठो
हाई कार्बन स्टील में आता है और दूसरा हाई स्पीड स्टील में आता है। हाई कार्बन स्टील जनरल के लिए यूज होता है। अगर आपका मटेरियल हार्ड टॉप है तो फिर आप हाई स्पीड स्टील यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो चौथा पैरामीटर है स्पेसिफिकेशन का हैक्सोब्लेड का, ये टाइप ऑफ टीथ हार्डनिंग है। टाइप ऑफ टीथ हार्डनिंग मतलब ये जो हैक्सोब्लेड हम यूज करेंगे, ये जो टीथ का हार्डनिंग है किस टाइप का हार्डनिंग है, वो चौथा पैरामीटर है। और टाइप ऑफ टीथ हार्डनिंग के हिसाब से हैक्सोब्लेड दो टाइप में है। एक तो ऑल हार्ड ब्लेड होता है, जिसका क्या होता है ना, ये जो पिन होल, दोनों पिन होल को छोड़ के ये जो बीच एरिया जो सर्कल किया है वो हार्ड हार्ड होता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हार्डन किया जाता है टोटली पार्ट को, इसे स्क्वायर पार्ट को हार्डन किया जाता है, लेकिन ये एंड और ये एंड को छोड़ के। और एक तो दूसरा ये है जो टाइप ऑफ टीथ हार्डनिंग का फ्लेक्सिबल ब्लेड आता है। फ्लेक्सिबल ब्लेड में क्या होता है ना, ये सिर्फ टीथ पर्सन हार्डन होता है, ये ऊपर वाला कुछ भी हार्डन नहीं होता है, सिर्फ टीथ पर्सन हार्डन होता है। ये जो फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है इसका एक एडवांटेज है, ये कॉर्ब सेक्शन को कटिंग कर सकता है आराम से, क्योंकि ये अगर कटिंग करने के टाइम अगर ये थोड़ा कर्व होगा तो फिर ये नहीं टूटेगा। लेकिन ऑल हार्ड ब्लेड क्या होगा, अगर कटिंग करने के बाद थोड़ा सा भी कर्व होगा तो फिर ये टूट जाएगा, ठीक है। हम हैक्सो ब्लेड के बारे में देख लिए, अभी देखेंगे चीजेल के बारे में। देखिए चीजेल एक कटिंग टूल है और चीजेल के माध्यम से जो कटिंग प्रोसेस होता है उसको चिपिंग बोलते हैं। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे हैक्सो ब्लेड के बारे में, हैक्सो ब्लेड के माध्यम से जो कटिंग प्रोसेस होता है उसको हैक्सोइंग बोलते हैं। उसी तरह चीजेल के माध्यम से जो कटिंग प्रोसेस होता है उसको चीजेलिंग या चिपिंग बोलते हैं, ठीक है। चीजेल यहाँ दो टाइप का है, एक तो हॉट चीजेल है और एक तो कोल्ड चीजेल है। देखिए हॉट चीजेल किसको बोलते हैं, मेटल का हॉट कंडीशन, मेटल को अगर मेटल हॉट है, हॉट कंडीशन में जो कटिंग करेगा जो चीजेल उसको हॉट चीजेल बोलेंगे। और अगर मेटल कोल्ड है, उसको कटिंग करता है जो चीजेल, उसको कोल्ड चीजेल बोलते हैं। बोलने का मतलब था अगर मेटल को हॉट कंडीशन में जो कटिंग करता है उसको हॉट चीजेल बोलता है, और मेटल का कोल्ड कंडीशन में जो कटिंग करता है मेटल को उसको कोल्ड चीजेल बोलते हैं। हॉट चीजेल के बारे में हम फोर्जिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे कोल्ड चीजेल के बारे में। कोल्ड चीजेल एक हैंड कटिंग टूल है। ये यूज क्यों किया जाता है ना, एक कटिंग और एक चिपिंग करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो चीजेल होता है ये कटिंग और चिपिंग में डिफरेंस क्या है, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को अगर चीजेल को ऑब्जेक्ट के क्या करेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे ऑब्जेक्ट का प्लेन के साथ। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का प्लेन है, ऑब्जेक्ट का प्लेन के साथ अगर चीजेल को परपेंडिकुलर रखेंगे, ये चीजेल है ना, चीजेल को परपेंडिकुलर रखेंगे ऑब्जेक्ट, ये और ऑब्जेक्ट का प्लेन और ऑब्जेक्ट का सरफेस है और ये चीजेल का एक्सिस है। इसको अगर 90 डिग्री में रखेंगे, अगर ऊपर से हैमरिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये दो पार्ट में टूट जाएगा और इसको बोलेंगे कटिंग। कटिंग का मतलब सीधी सी है, अगर कोई भी पार्ट को हम दो से ज्यादा पार्ट में अगर हम डिवाइड या तोड़ते हैं तो उसको कटिंग बोलते हैं। चिपिंग का मतलब क्या है, चिपिंग की में ये जो चीजें है वार्क सरफेस के साथ ये सर्टन एंगल में रहेगा, ये कुछ एंगल में रहेगा। एंगल में रहने से क्या होगा, ये जब यहाँ से हैमरिंग हम करेंगे, यहाँ से अगर हम हैमरिंग करेंगे तो ये ऊपर सरफेस से मटेरियल रिमूव होगा, ये जो ऊपर सरफेस से ये सरफेस से मटेरियल रिमूव होगा। बोलने का मतलब अगर हम चीजेल के माध्यम से वार्क सरफेस का ऊपर हिस्सा में ऊपर पर्सन से मटेरियल रिमूव करेंगे उसको चिपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो चिपिंग होता है वार्क सरफेस का मतलब वार्क का सरफेस से होता है, और सरफेस से अब जब हम मटेरियल रिमूव करेंगे उसको चिपिंग बोलते हैं। कटिंग क्या होगा, डायरेक्ट एक पार्ट को हम दो से ज्यादा पार्ट में तोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम चीजेल के बारे में पढ़े, कोल्ड चीजेल के बारे में, जिसमें हम देखे चीजेल क्या है और किस एरिया में यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है। चीजेल एक ठो कोल्ड चीजेल एक ठो कटिंग के लिए यूज किया जाता है, एक ठो चिपिंग के लिए यूज किया जाता है। अभी देखेंगे चीजेल का पार्ट्स के बारे में। देखिए ये चीजेल है, चीजेल का मेनली 3 पार्ट है। ये जो कटिंग करता है उसको कटिंग एज या पॉइंट बोलते हैं, और जिसको हम होल्ड करते हैं हाथ में पकड़ते हैं उसको बॉडी बोलते हैं, और ऊपर वाला पर्सन जहाँ हैमरिंग किया जाता है उसको हेड बोलते हैं, ठीक है। चीजेल का लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, ये हेड से लेके कटिंग एज या पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है उसको चीजेल का लेंथ बोलते हैं। चीजेल का एक विड्थ ऑफ एज होता है,
कटिंग एज होता है, कटिंग एज का विड्थ होता है। देखिए ये कटिंग एज है, कटिंग करता है, ये फ्लैट चीजेल है, इसका कटिंग एज है। कटिंग एज का एक एंड से कटिंग एज का दूसरा एंड तक जो डिस्टेंस होता है उसको कटिंग एज का विड्थ बोला जाता है। ठीक है, ये चीजेल का लेंथ था और ये चीजेल का विड्थ था। अभी देखेंगे पार्ट्स ऑफ चीजेल के बारे में। पहले देखेंगे जो पार्ट्स ऑफ चीजेल में पहला आता है हेड, जहां हम हैमरिंग करते हैं। दूसरा चीज है बॉडी, जहां हम होल्ड करते हैं ग्रिपिंग करने के लिए। और तीसरा चीज है पॉइंट, जो कि कटिंग एज बोला जाता है। ठीक है, ये हम पार्ट्स के बारे में देखें। नेक्स्ट देखेंगे ये जो कोल्ड चीजेल है कौन सा मटेरियल में बना होता है। देखिए कोल्ड चीजेल मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील या क्रोम वैनेडियम स्टील, दो मटेरियल में बना होता है। आइदर हाई कार्बन स्टील में बना होगा, नहीं तो क्रोम वैनेडियम स्टील में बना होगा। कौन? कोल्ड चीजेल। नेक्स्ट देखेंगे चीजेल को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, और स्पेसिफाई करने के लिए चीजेल को कितना पैरामीटर चाहिए वो पैरामीटर के बारे में अभी हम देखेंगे। चीजेल को स्पेसिफाई करने के लिए पहले चीजेल को लेंथ का क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन में हम एक चीजेल का स्पेसिफिकेशन करेंगे, पहले लेंथ आएगा, लेंथ के बाद विड्थ ऑफ कटिंग एज आएगा। देखिए लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, ये एक चीजेल है, ये हेड से लेके ये जो कटिंग एज है इसका जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है लेंथ। कटिंग दूसरा चीज पैरामीटर क्या है? विड्थ ऑफ कटिंग एज। कटिंग अभी देखे थे, जो विड्थ कटिंग एज है उसका एक एंड से दूसरा एंड तक जितना डिस्टेंस होता है उसको विड्थ ऑफ कटिंग एज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। जो थर्ड पैरामीटर है क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। चीजेल का क्रॉस सेक्शन हिसाब से दो क्रॉस सेक्शन आता है चीजेल का एक क्रॉस सेक्शन हेक्सागोनल आता है, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है ना ये हेक्सागोनल है, उसका क्रॉस सेक्शन 6 साइड होता है, हेक्सागोनल का 6 साइड होता है। और क्रॉस सेक्शन एक तो ऑक्टागोनल आता है जिसका 8 साइड होता है। ठीक है, ये थर्ड पैरामीटर है। और लास्ट में होता है चीजेल को स्पेसिफाई किया जाता है टाइप के हिसाब से, और टाइप के हिसाब से हम यहाँ देखेंगे, हम 5 टाइप का चीजेल के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए पहले देखेंगे फ्लैट चीजेल के बारे में, जो कि रिमूव एक्सेस मटेरियल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस से जो मटेरियल रिमूव करता है उसको फ्लैट चीजेल बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्रॉस कट चीजेल, जिसको केप चीजेल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं कहीं क्रॉस कट चीजेल ना लिख के लिखा होगा केप चीजेल के बारे में। और क्रॉस कट चीजेल केप चीजेल कहाँ यूज किया जाता है ना, की वे कटिंग करने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए और स्लॉट बनाने के लिए। देखिए ये जो चीजेल है और ये चीजेल का यूजेस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीजेल और ये चीजेल का यूज कंपलसरी याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। क्रॉस कट चीजेल जिसको केप चीजेल बोलते हैं वो यूज किया जाता है कटिंग, की वे, ग्रुप्स, स्लॉट। नेक्स्ट देखेंगे हाफ राउंड चीजेल के बारे में। हाफ राउंड चीजेल क्या होता है ना, ये कटिंग करता है कॉर्ब ग्रुप्स, कटिंग करता है कॉर्ब ग्रुप्स के बारे में। कॉर्ब ग्रुप्स अगर आपको बनाना है तो आप कौन सा चीजेल यूज करेंगे? हाफ राउंड चीजेल यूज करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे डायमंड पॉइंट चीजेल, जो कि कॉर्नर एरिया से मटेरियल रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे थोड़ा। अभी और एक चीजेल देख लेते हैं जो कि वेब चीजेल है। वेब चीजेल क्या होता है ना, चेन ड्रिलिंग होने के बाद दो चेन ड्रिलिंग के बीच से जो मटेरियल रिमूव करता है वो वेब चीजेल करता है, जिसको पंचिंग चीजेल भी बोला जाता है। देखेंगे अभी ड्राइंग में। देखिए ये फ्लैट चीजेल है। फ्लैट चीजेल कैसे? चीजेल को अगर टाइप उसको देखेंगे कौन सा चीजेल है, चीजेल का हमेशा कटिंग एज को मार्क करेंगे। कटिंग एज अगर लंबा सा होगा फ्लैट सा, उसको फ्लैट चीजेल बोलेंगे। अगर कटिंग एज ऐसे छोटा सा स्क्वायर होगा इसको क्रॉस कट केप चीजेल बोलेंगे। अगर स्क्वायर जैसा होगा लेकिन नीचे वाला पर्सन हाफ राउंड होगा तो इसको हाफ राउंड चीजेल बोलेंगे। अगर पॉइंट डायमंड शेप में हो इसको डायमंड पॉइंट चीजेल बोलेंगे। और चीजेल अगर इस शेप में है जो कि चेन ड्रिलिंग के लिए यूज किया जाता है उसको बोलेंगे वेब चीजेल, जिसको पंचिंग चीजेल बोलते हैं। देखिए हाफ जो क्रॉस कट चीजेल है ये ऐसा स्क्वायर स्लॉट या ग्रुप बनाता है। जो हाफ राउंड चीजेल है ये हाफ राउंड जैसा स्लॉट बनाता है। और जो डायमंड पॉइंट चीजेल है ये सरफेस का वर्क पीस का कॉर्नर से मटेरियल रिमूव करता है। और पंच वेब चीजेल क्या करता है? देखिए जब ऑब्जेक्ट वर्क पीस है, वर्क पीस में चेन ड्रिलिंग कर दी, चेन ड्रिलिंग करने के बाद क्या होता है, ये दोनों ड्रिलिंग के बीच में कुछ मटेरियल बचा हुआ रह जाता है। ये दोनों ड्रिलिंग के
बीच से मटेरियल रिमूव करने के लिए हम वेब चिजल को यूज करते हैं, जिसको पंच चिजल भी बोलते हैं, पंचिंग चिजल। ठीक है, देखिए चिजल का कुछ पॉइंट एंगल्स के बारे में अभी देखेंगे हम। पहला चीज ये जो चिजल बना होता है, इसका जो कटिंग एज है, वो कटिंग एज का अपना कुछ एंगल होता है और वो एंगल फिक्स होता है। देखिए ये जो कटिंग एज है, कटिंग एज का ये साइड है और ये साइड है, इसका बीच में ये जो एंगल बना होता है, देखिए ध्यान से, ये जो एंगल बना होता है, ये जो एंगल बना होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट एंगल। क्या बोलते हैं? पॉइंट एंगल बोलते हैं। और ये जो पॉइंट एंगल है ना, ये पॉइंट एंगल फिक्स है और ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही बनाया जाता है। जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, ऑपरेटर क्या करता है, ये पॉइंट एंगल को बना के छोड़ते हैं। तो ये चिजल का पॉइंट एंगल हमेशा सेम होता है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही इसको फिक्स किया जाता है। लेकिन ये पॉइंट चिजल जब हम यूज करते हैं, कुछ एंगल क्रिएट होता है। कैसा? देखिए, जब हम चिजल को यूज करेंगे चिपिंग के पर्पज में, तो चिजल वर्कपीस के साथ सर्टन एंगल में रहता है। ठीक है, चिजल का एक एक्सिस होता है। चिजल का क्या होता है? देखिए चिजल का कुछ एक्सिस होता है, यहां से लीजिए, ये चिजल का एक्सिस है। चिजल का एक्सिस और वर्क सरफेस का बीच में, चिजल का एक्सिस ये और वर्क सरफेस का बीच में ये जो एंगल फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं किसको ना? चिजल का एक्सिस से वर्क सरफेस का एक्सिस से में जो बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फिक्स नहीं है, क्योंकि चिजल यहाँ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इतना है। चिजल अगर इधर जाएगा तो फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? बढ़ेगा। अगर चिजल इधर से नीचे की तरफ आएगा तो फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन घटेगा। ठीक है, पहला देखें हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में। पहले देखें पॉइंट के बारे में। पहला जो एंगल देखे वो पॉइंट एंगल के बारे में देखे। पॉइंट एंगल के बारे में देखिए, जो कि फिक्स होता है। ठीक है, जो कि फिक्स होता है। और पॉइंट एंगल अगर शार्प रहेगा या अगर सॉफ्ट मटेरियल को अगर आपको कटिंग करना है, तो आपका पॉइंट एंगल शार्प रहेगा। मतलब अगर पॉइंट एंगल शार्प रहेगा, ये कटिंग करेगा सॉफ्ट मटेरियल को। या आप ये कह सकते हैं, सॉफ्ट मटेरियल को कटिंग करने के लिए आपका पॉइंट एंगल शार्प रहना जरूरी है। और एक चीज है, अगर आपका जो पॉइंट जो है अगर वाइड रहेगा, तो फिर ये कटिंग करेगा हार्ड मटेरियल को। ठीक है, मतलब हार्ड मटेरियल को कटिंग करने के लिए आपका जो पॉइंट एंगल है वाइड रहना चाहिए। शार्प ऐसा होता है। ठीक है, ये पर्सन शार्प है। वाइड कैसा है? देखिए वाइड ऐसा है। ठीक है, ये शार्प है। शार्प होगा तो पॉइंट का लेंथ ज्यादा होगा, ये लेंथ जो होगा ये ज्यादा होगा। वाइड होगा तो ये लेंथ कम होगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, पहला देखिए पॉइंट के बारे में। दूसरा हम अभी देखे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में। ठीक है, तीसरा देखेंगे हम क्या है ना, ये जो चिजल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के साथ और दो एंगल फॉर्मेशन होता है। अगर चिजल यहाँ फिक्स है, चिजल का ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। चिजल का एक जो कटिंग एज है, देखिए ये कटिंग एज है, यहाँ से एक्सटेंड करेंगे तो फिर ये जो एंगल फॉर्मेशन होगा बेस के साथ, इसको बोलेंगे क्लियरेंस एंगल। इसको बोलेंगे क्या? ये जो एंगल फॉर्मेशन होगा, ये कटिंग एज से लेके ये जो एंगल फॉर्मेशन होगा, इसको बोलेंगे क्लियरेंस एंगल। और कटिंग एज का अपर पर्सन जो होता है और इमेजिनरी एक्सिस एक होता है परपेंडिकुलर वर्क सरफेस के बीच में, इसमें बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होगा, इसको बोलेंगे रेक एंगल। इसको बोलेंगे रेक एंगल। अगर अब हमारा चिजल ऐसा है तो फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऐसा है। अगर चिजल ऊपर की ओर जाएगा तो फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा, उसके साथ क्लियरेंस एंगल भी बढ़ेगा। और अपोजिट साइड में रेक एंगल क्या होगा? घटेगा। तो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ता है तो फिर डायरेक्टली क्लियरेंस एंगल, उसका इफेक्ट डायरेक्टली होता है, ये भी बढ़ेगा। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा तो क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा। और उसी का अपोजिट में क्या होगा? रेक एंगल घटेगा। अगर चिजल
नीचे की ओर आएगा तो फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन घटेगा, उसके साथ साथ क्लियरेंस एंगल भी घटेगा। ऑपोजिट साइड में क्या होगा ना, रेक एंगल बढ़ेगा। मतलब क्लियरेंस एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पैरेलली मतलब इंक्रीज डिक्रीज होंगे और अपोजिट में रेक एंगल एक इंक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हम अभी देखिए क्लियरेंस एंगल के बारे में देख लिए, उसके बाद देख लिए रेक एंगल के बारे में। ठीक है, अभी देखेंगे आई जो पॉइंट होता है चिजल का, जो बोले कि पॉइंट एंगल फिक्स है, ये पॉइंट एंगल किस मटेरियल के लिए कितना फिक्स होगा वो अभी देखेंगे। ठीक है, हम अभी बताए ना ये जो पॉइंट एंगल होता है ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही बनाया जाता है, और ये जो पॉइंट एंगल है सबके लिए सेम नहीं रहता है, हर मटेरियल के लिए पॉइंट एंगल अलग रहता है। ये अभी देखेंगे किस मटेरियल के लिए हमें क्या क्या पॉइंट एंगल रखना जरूरी है, या किस मटेरियल के लिए क्या पॉइंट एंगल रहता है, वो टेबल को देखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखेंगे हम मटेरियल के बारे में। मटेरियल के बारे में, और उस मटेरियल को कटिंग करने के लिए जो पॉइंट एंगल होगा वो पॉइंट एंगल के बारे में देखेंगे, पॉइंट एंगल कितना होगा। ठीक है, अगर याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मटेरियल हाई कार्बन स्टील को आपको कटिंग करना है, हाई कार्बन स्टील को, तो आपका पॉइंट एंगल याद रखिए, आपका पॉइंट एंगल 65 डिग्री होना चाहिए। अगर आपका पॉइंट एंगल मतलब ये दोनों जो साइड होता है इसका बीच में जो पॉइंट एंगल है, अगर आप कास्ट आयरन को कटिंग करेंगे तो फिर आपका पॉइंट एंगल 60 रहना चाहिए। अगर आप माइल स्टील को MS माइल स्टील को कटिंग करेंगे तो आपका जो पॉइंट एंगल है वो रहना चाहिए 55। ये सब इम्पोर्टेंट है, 65, 60, 55 सब इम्पोर्टेंट है। अगर आप ब्रास कटिंग करना चाहते हैं तो फिर आपका जो चिजल का पॉइंट एंगल है वो 50 डिग्री रहना चाहिए, और कॉपर को कटिंग करने के लिए आपका जो पॉइंट एंगल वो 45 रहना चाहिए। और लास्ट में अगर आप एल्यूमिनियम को कटिंग करना चाहते हैं, आपका पॉइंट एंगल 30 डिग्री रहना चाहिए। ठीक है, ये टेबल को पूरा याद रखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। ये इस वीडियो में हम इस पार्ट में हैक्सो फ्रेम और चिजल के बारे में देख लिए, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे फाइल से आगे। एक वीडियो में कितना हम कवर करेंगे वीडियो कंप्लीट होने के बाद ही पता चलता है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम चैप्टर कवर करने के लिए शॉर्ट टाइम में। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।